सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिनिया अरोरा आज आप सबको आपकी हिंदी कक्षा में लेकर चल रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु का पाठ 4 आग की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। आग की खोज शीर्षक पाठ में हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग के आविष्कार की कथा का वर्णन है। आदि मानव द्वारा आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। हजारों वर्ष पहले की बात है। तब दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में उसे हम आज देख रहे हैं। चारों ओर घने जंगल थे जहाँ भयानक जानवर रहते थे। ना गांव थे ना खेत। आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करता था, जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। संयोग से उसे आग का पता चला, अर्थात अचानक से उसे आग का पता चला। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार ना थे। निशाना मारने के लिए उसने बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। पत्थर को पत्थर पर मारा, इससे चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियां निकली। ये चिंगारियां नीचे पड़े सूखी घास पर जा लगी। इससे घास जलने लगी। वह आदमी अचरज से देखने लगा। अचरज अर्थात हैरानी से देखने लगा कि ये क्या हो गया। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। प्रकाश अर्थात रोशनी, यह उसके लिए एक नई चीज थी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। घास पात और लकड़ी डालकर उसको वह जलाता रहा। उसने उसे बुझने ही नहीं दिया। आग उत्पन्न हो गई। क्या हुआ? उससे आग पैदा हो गई। संयोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। क्या हुआ? अचानक उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट अर्थात खाने में मजेदार। अब तो इस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी, मतलब तेज हो उठी कि मुझे इस आग को जलाए रखना है। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखे, यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। अर्थात मुश्किल हो गई कि इसको कैसे जलाए रखे। कहीं से एक पत्थर हाथ आ गया। उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता बढ़ी, अर्थात वो खुश हो गया। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर लिया। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में बस खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि उन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। कौन से पत्थर थे? चकमक के पत्थर। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी
आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सिलाई का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? दिया सिलाई। दिया सिलाई किसको बोलते हैं? माचिस की तीली को। दिया सिलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सिलाई का एक कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है, इसलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है, अर्थात जो कुदरत पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। इस प्रकार बच्चों, हमने आज आपको आग की खोज के बारे में बताया। अब यह पाठ आप अच्छी तरह से पढ़िए और अगर आपको इसके कुछ समझने में मुश्किल आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बताइए। हम आपको इसकी फिर से समझाएंगे। धन्यवाद।